देश के 7 राज्यों की 13 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव में एनडीए को 2 ही सीट मिली है, तो वहीं 10 सीटें विपक्षी गठबंधन के खाते में गई और इसे लेकर विपक्षी गठबंधन ने अब एनडीए पर हमला बोल दिया है। वहीं बीजेपी ने भी इसे साख का सवाल बना दिया है और पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन सियासी वार पलटवार जोरों पर है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश के 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव के नतीजों ने एक बार फिर इंडिया गठबंधन ब्लॉक को उत्साहित कर दिया है। इंडिया अलायंस ने 10 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए के खाते में केवल 2 सीटें आई हैं। वहीं एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। उपचुनाव में मिली जीत के बाद प्रयागराज में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा के सामने जीत का जश्न मनाया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने अपने हाथों में पोस्टर बैनर लेकर राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए। इस मौके पर कांग्रेसियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर उपचुनाव में जीत की बधाई भी दी। ये 2027 का पोस्टर संदेश है कि ये इंडिया गठबंधन आगे भी बना रहेगा। और आप देख सकते हैं कि अयोध्या और बद्रीनाथ जैसी जो सीट थी वो भी कांग्रेस ने जीती है। अब आने वाले समय में वाराणसी, काशी और मथुरा भी जीतकर हम यह संदेश भगवान देना चाहते हैं कि जो हिंदू विरोधी है भारतीय जनता पार्टी और संघ, उनको भगवान ने स्पष्ट रूप से संदेश दे दिया है। इटावा पहुंचे एसपी महासचिव राम गोपाल यादव ने उपचुनाव में मिली हार पर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। राम गोपाल ने कहा कि बीजेपी के जो धर्म का ढोल था वो फट गया है। धार्मिक स्थल बद्रीनाथ से लेकर रामेश्वरम तक बीजेपी हारी है। अब किसी भी राज्य में बीजेपी चुनाव नहीं जीत सकेगी। और बीजेपी का जो धर्म का और इसका जो ढोल था वो भी फट गया। कोई ऐसा धार्मिक स्थल, तीर्थ स्थल नहीं है बद्रीनाथ से लेकर रामेश्वरम तक जो बीजेपी न हारी। उत्तर प्रदेश में अयोध्या हारी, चित्रकूट हारी, सीतापुर हारी, जहां जहां भगवान राम गए, और चले जाइए वहां तक आखिर रामेश्वरम तक, रामनाथपुरम रामेश्वरम वो भी हारी। तो अब उनका वो खेल खत्म है। उपचुनाव में विपक्ष की बढ़त पर बीजेपी सांसद और राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष नरेश बंसल ने विपक्ष पर पलटवार किया है। उनका कहना है कि 13 में से बीजेपी ने 2 सीटें जीती हैं। वो पहले बीजेपी की नहीं थी। उत्तराखंड में भी हारी हुई दोनों सीटें बीजेपी की नहीं थी। और उपचुनाव में कोई सरकारें बनती नहीं है, बिगड़ती नहीं है, इसलिए स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार चुनाव के परिणाम आते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीटें जीती हैं और वो दोनों हमारी सीटें नहीं थी। उत्तराखंड में भी जहां हम 2 सीट हारे हैं, लेकिन वो दोनों सीटें हमारी नहीं थी। देश के 7 राज्यों में हुए उपचुनाव में मिली जीत से भले ही विपक्षी गठबंधन गदगद है और यूपी में होने वाले 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव के लिए ताल ठोक रहा है, लेकिन बीजेपी भी इसके लिए बड़े स्तर पर तैयारी कर रही है और यूपी के उपचुनाव के लिए रणनीति तैयार की है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।